हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ। एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की, और ये सब तैयारी है 100% फ्री एजुकेशन के साथ। मतलब किसी को भी किसी तरह का हमें चार्जेस पे नहीं करना है, सब कुछ 100% फ्री है। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मटेरियल आपके सामने यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नेब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग 6th क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसका पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 14 क्या था? वो था आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और आप लोगों से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने इसका पार्ट 1 कंप्लीट थ्योरी वॉच की होगी और उसके बाद आपने एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशन वीडियोस को भी देख लिया होगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो आप जवाब दीजिए हाँ या ना, मतलब यस या नो, कि आपने कंप्लीटली पार्ट 1 वॉच किया है। क्या आपने एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी सॉल्व कर ली है? तो 14.1 आपकी एनसीईआरटी बुक से। आप लोग नहीं अगर किया तो भाई पहले तो थ्योरी वॉच कर लो और आप एक्सरसाइज पूरी खुद से सॉल्व कर लो। अभी पार्ट 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, तो पार्ट 2 में बेसिकली हम सिर्फ लाइन को फोकस कर रहे हैं। अब लाइन को फोकस कर रहे हैं मतलब एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है वर्ड लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन का कंस्ट्रक्शन, लाइन का बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में गेन करेंगे। क्लियर है? तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, कि लाइन सेगमेंट से रिलेटेड किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर इसके बाद, मतलब आज जो मैं वीडियो ये आपको दे रहा हूँ, ये जो वीडियो आप लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट अपने लेवल पे सॉल्व करके फिर उसका, अगर आप कहीं पे इशू आए तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन वीडियो जो देखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको देखना है सॉल्यूशन वीडियो ऑफ कौन सा एक्सरसाइज 14.2 एंड 14.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इन वर्ड्स के बारे में, जो है वर्ड लाइन और लाइन सेगमेंट। दो डिफरेंट वर्ड हैं। कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी हायर क्लासेस में भी कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि लाइन कब बोला जाता है और लाइन सेगमेंट वर्ड कब यूज किया जाता है। देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट दो डिफरेंट वर्ड हैं। जब मैं बोलता हूँ शब्द लाइन, सिर्फ मैं बोलता हूँ वर्ड लाइन, तो लाइन कुछ नहीं, सिंपल सा मैं ऐसा बोलूँ कि एक ग्राउंड के ऊपर या आप किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई स्ट्रेट पॉइंट को स्ट्रेच करते हुए चलते हैं और नहीं रुकते। मैंने क्या बोला कि कोई पॉइंट है किसी प्लेन के ऊपर, मान लो कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट है और बिना पेन मार्क किए, मतलब अगर मैंने ये उठा लिया किसी प्लेन पे, अगर मैंने पेन ड्रॉप किया, मार्क किया, तो ये एक पॉइंट है अगर मैंने पेन मूव कर दिया। लेकिन अगर मैंने पेन मूव नहीं किया और मैंने इस प्लेन के ऊपर इस पॉइंट को मार्क किया और इस पॉइंट को अगर मैंने स्ट्रेच करना चालू किया, मैंने किसको स्ट्रेच करना चालू किया? पॉइंट को स्ट्रेच करना चालू किया और मैं नहीं रुका। ठीक है, मैं चलता जा रहा हूं। तो यहाँ पे हम एरोहेड बनाए थे। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को स्ट्रेच करते हैं, इस पॉइंट को स्ट्रेच करते हुए जा रहे हैं, मतलब यहाँ ऐसा बोल लीजिए नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हेन स्ट्रेच्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन और इन बोथ द डायरेक्शंस, और जब उसको इन्फिनाइटली स्ट्रेच करते हुए जाते हैं तब हम वर्ड लाइन यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहीं पे यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि एक थिन मार्क, ठीक है, along thin mark on the surface or on ground, a thin mark on the surface or a ground when stretched, ठीक है, is a line. A line is a one dimensional figure. लाइन कैसा फिगर है? तो आपको मैंने 2D और 3D फिगर के बारे में पार्ट 1 में बताया था। अब 1D का मतलब है सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशन, मतलब जहां पे सिर्फ एक एक्सिस होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जब सिंगल डायमेंशन आपको दिखे तो लाइन क्या है? तो लाइन कुल मिला के एक सिंगल डायमेंशनल फिगर है। ये भी एक फिगर है, ठीक है, और ये सिंगल डायमेंशनल फिगर है। विच हैज लेंथ, जिसकी कुछ लेंथ तो है बट नो विड्थ,
लेकिन इसकी कोई मोटाई नहीं है। इस चीज को बहुत क्लियर अपने दिमाग में व्यू रखना। लाइन से रिलेटेड ये एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है या फिलिंग इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। लाइन क्या है? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसकी लेंथ होती है बट कोई भी विड्थ नहीं होती, जिसकी लेंथ होती है, विच हैज लेंथ बट नो विड्थ। इट इज मेड ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट जब आपस में ज्वाइन कर दिए जाते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट, ठीक है, विच इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शंस इन्फिनिटली। जब मैं इन बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूँ, स्ट्रेच करता हुआ चलता हूँ किसी भी एक डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में, इन्फिनाइटली मतलब जब उसका कोई अंत नहीं होता, जब दोनों एंड पे एरो बना दिया जाए या किसी एक एंड पे एरो बना दिया जाए, ठीक है, तो इस केस में हम इसको लाइन कहते हैं। अब देखना आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब एक पॉइंट को स्ट्रेच किया जाता है किसी एक डायरेक्शन में, तो इस केस में ऐसी लाइन को रे बोला जाता है। रे, RAY, रे। तो मैथमेटिक्स में ये तीन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। एक है शब्द आपका लाइन, एक है शब्द आपका रे, एक है शब्द आपका लाइन सेगमेंट। तो अभी हमने क्या समझा, हमारी कहानी यहाँ पे चालू होती है पॉइंट से। जब भी किसी प्लेन पे मैं कोई पॉइंट मार्क करता हूँ, पेन को पिक कर लेता हूँ, तो इसको पॉइंट बोला जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मैं किसी प्लेन पे कोई पॉइंट मार्क करता हूँ बिना पेन उठाए, अगर इस पॉइंट को मैं स्ट्रेच करता हुआ चलता हूँ किसी एक डायरेक्शन में, तो इस केस में हम रे बोलते हैं। और अगर दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच किया लाइन को, तो इस केस में इसको लाइन बोला जाता है। ये वन डायमेंशनल फिगर है। खत्म, क्लियर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी ये बात समझ आई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाइन सेगमेंट। जब वर्ड सेगमेंट के बारे में हम सुनते हैं तो सेगमेंट का मतलब होता है मेजर्ड पार्ट, मेजर्ड, जिसका कुछ मेजरमेंट दिया होता है। तो मेजर्ड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, वर्ड सेगमेंट का मतलब होता है मेजर्ड पार्ट। मतलब लाइन का जब कुछ मेजरमेंट दिया होता है, जब उसका कुछ एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइडेड होता है। मुझे पता है मुझे कोई चीज यहां से यहां तक ड्रॉ करनी है, बस खत्म। मुझे किसी एक्स्ट्रा डायरेक्शन या कोई एक्स्ट्रा लेंथ की तरफ नहीं जाना। जब मुझे पता है मेरी चीज यहीं पे खत्म होने वाली है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, तो इस केस में ऐसी लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, मेजर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड सेगमेंट का मतलब है मेजरमेंट, और यही आपको दिया हुआ है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। इसी लाइन का एक पार्ट, पार्ट मतलब यही, अगर मैं टुकड़ा कर देता हूं, यहां पे कोई एंड लगा देता हूं, ठीक है, तो एक लाइन का पार्ट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। जो कि बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब जहां पर फिक्स है कि भाई कुछ एंडिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है? तो एक लाइन में, आप देख रहे हैं मेरे पीछे लाइन, एक लाइन में अगर मैं कोई चीज बाउंड कर दूं मतलब मैं बोल दूं कि सिर्फ इतना सा टुकड़ा पिक कर लो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। जब कोई दो डिफरेंट पॉइंट से आप एक टुकड़े को एक अलग कर देते हो लाइन से, तो इस तरह की टुकड़े को, इस तरह के पार्ट को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर इट्स लेंथ विथ अ रूलर। और यहीं पर ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इस टुकड़े को, जिसको हमने बाउंड किया है, जो एक पार्ट है, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे रूलर रख दूंगा तो एक लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट करना विद द यूज ऑफ रूलर पॉसिबल है, लेकिन एक लाइन को विद द हेल्प ऑफ द रूलर मेजर कर पाना मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है, ठीक है। मतलब एक लाइन को मेजर नहीं कर सकते, जबकि लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं,
क्लियर है ये चीज? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये दो वर्ड समझ आए, लाइन किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। अपनी कॉपी में ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड कर देता हूं क्लियर। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, पहले इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं अब थोड़ा सा इसकी डेप्थ की तरफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर और हमारा जो फोकस होने वाला है, जो सवाल आने वाले हैं यहाँ पे अगर आए तो हाफ मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, सिर्फ हाफ मार्क्स। और अगर हाफ मार्क्स से ज्यादा 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अगर सवाल आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन से मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं चैप्टर की थोड़ी डेप्थ में चलते हैं, जहां पे हमने लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन हम समझेंगे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ, किसी दी हुई लेंथ का अगर मुझे लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब मुझे कोई ऐसी लाइन का कंस्ट्रक्शन करना है जिसके मुझे लेंथ गिवन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे 2 तरीके होते हैं, देखिएगा मेरी बात समझिएगा। 2 तरीके हैं, सिंपल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? पहली चीज ये कि आप रूलर पिक करिए। भाई मैंने रूलर पिक किया, ये मेरा रूलर है, ठीक है, और मुझे टीचर ने बोला था 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो मुझे पता है कि इस रूलर में जो पहला पॉइंट है वो 0 से स्टार्टिंग हो रही है, और मुझे 1 नंबर भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और 6 सेंटीमीटर भी दिख रहा है। अब मैम ने बोला था कि भाई 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, तो एक तरीका तो ये है कि मैं 0 से एक लाइन ड्रॉ करना चाहता, रूलर रखता और पेंसिल यहाँ पे मार्क करते हुए मैं यहाँ से एक लाइन लेके जाता और 5 पे जाके रुक जाता, और ये मैं बोल देता कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। ऐसा कर सकता था। तो एक तरीका तो इतना आसान है, लेकिन इस तरीके में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? पहली चीज कि जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था, आपके इस टूल का नाम सिखाया था, रूलर बोलते हैं, स्केल मतलब रूलर बोलते हैं। अब अगर आप रूलर के एजेस को टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं, मतलब अगर आपके रूलर के एजेस टूटे हुए हैं, ठीक है, गड्ढा है कहीं पे, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट ना बनते हुए, वो हल्की सी जिगजैग फॉर्मेशन टाइप में टेढ़ी बनती है, जहां पे टीचर आपकी कटिंग कर देगी, आपको मार्क्स नहीं देंगी। तो एक ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक बच्चे क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जो टूल यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम रूलर है, वो लोग एजेस जो हैं वो अच्छी नहीं यूज़ कर रहे हैं। एक गलती तो यहाँ होती है। दूसरी गलती यहाँ पर होती है मैनुअल मिस्टेक, कि आप जो पेंसिल ले रहे हैं, ठीक है, आपने जो पेंसिल ली है वो शार्प पेन नहीं है, बहुत मोटी चलने वाली पेंसिल है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरीके से रूलर को लेते हैं, ठीक है, और रूलर के इस एज के ऊपर पेंसिल को रखते हैं, ठीक है, और फिर पेंसिल को वो ऐसे यहीं पे पकड़ के ऐसे टिल्ट कर देते हैं और ऐसे खींचते हुए चलते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप पेंसिल को यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से चलाते हैं तो पेंसिल पहले तो बहुत मोटी चलती है, ठीक है, और फिर वो एकदम पतली होती हुई चलती है। तो यहाँ पे भी टीचर मार्क्स काट देती है। ये सब मैनुअल मिस्टेक्स हैं जो यहाँ होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो स्केलर अच्छी मतलब आपको रूलर एक अच्छी क्वालिटी का लेना है, अच्छे एजेस का लेना है। दूसरा, जब भी आप पेंसिल चलाएं अपनी कॉपी में, तो आपकी पेंसिल है ना, हमेशा ऐसे लेके उसको कॉपी के 90 डिग्री ही रखना और सीधा ही चलाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेंसिल को ऐसे रख के टेढ़ा मत करना। टेढ़ा करके चलाओगे तो पेंसिल मोटी और पतली चलती हुई दिखेगी। आप जब रूलर हटाओगे तो आप देखना लाइन जो आपकी बनती है वो मोटी और पतली बनती हुई दिखती है, ठीक है। तो ये कुछ मैनुअल मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस मेथड के अंदर होती हैं। एक और कॉमन मिस्टेक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप रूलर को रखते हैं और आप ध्यान नहीं दे पाते, मान लीजिए आपका 0 यहाँ का मार्किंग था और 5 यहाँ मार्किंग था, तो कई बच्चे क्या करते हैं, 0 से स्टार्टिंग तो करते हैं और जल्दबाजी में थोड़ा आगे तक लाइन को कर देते हैं। इससे होता क्या है, ये जो लाइन आती है ये मार्किंग आपको दिखाती है 5.2, यहाँ पे भी टीचर कई बार गलती कर देती है। तो ये मैनुअल मिस्टेक होती है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में अच्छा काम करने के चक्कर में 5 सेंटीमीटर पे अपनी नजरें नहीं टिका पाते, कहाँ से स्टार्टिंग करनी, कहाँ रुकना है,
ठीक है। कई बच्चे जल्दबाजी में बस पेंसिल से ऐसे लाइन खींचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स कटते हैं। अब इन सब से बचने के लिए आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये लिखा है सामने कि मान लीजिए मुझे 4.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो इन्होंने बोला आप सिंपल रूलर लीजिए, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर, कॉपी के ऊपर आप रूलर को प्लेस करिए, ठीक है। और रूलर को प्रेस मतलब रखने के बाद आप क्या करिए, आप 0 से मार्किंग स्टार्ट करिए, ठीक है। और मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, 5 और 7 के बीच में आप देखेंगे 10 मार्किंग्स आपको दिखेंगी, ठीक है। आप बस 0 से स्टार्टिंग करिए और 4.7 पे आके कहीं रुक जाइए, मतलब 4.7 पे आके रुक जाइए। ये आपको जो लाइन मिलेगी ये आपकी ए बी लाइन होगी जो आपको चाहिए थी, कितनी चाहिए थी, 4.7 सेंटीमीटर। एक मेथड तो ये इन्होंने बोला है कि सपोज टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर, यूज रूलर एंड मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी विच आर 4.7 सेंटीमीटर अपार्ट, जॉइन ए एंड बी एंड गेट ए बी। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आपको कोई पॉइंट मार्क करना है, तो ये 0 पॉइंट और एक पॉइंट आपने 4.7 मार्क कर दिया, फिर उसके बाद आप रूलर रख के यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो एक तरीका ये है कि आप रूलर लीजिए, 2 पॉइंट को मार्क करिए, जिसका मेजरमेंट दिया है वो दोनों एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आप मार्क करिए, डॉट मार्क करिए और फिर बाद में स्केलर से लाइन खींचिए, मतलब रूलर से लाइन खींचिए। एक तरीका ये। In this type of construction there is chances of making incorrect value। कई बार क्या होता है, वही मैंने भी बताया, जल्दबाजी में हम 5 सेंटीमीटर मार्क करने की जगह 5.1 या 5.2 मार्क कर देते हैं, 4.7 मार्क करने की जगह हम 4.6 पे रुक जाते हैं, 4.8 के ऊपर रुक जाते हैं, तो एकदम करेक्ट मार्किंग नहीं आ पाती, ठीक है। तो इन्होंने क्या हमें सजेशन दिया, हम आ जाते हैं इनकी बात पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप रूलर और कंपास का यूज करो। किसका यूज करो, रूलर और कंपास का। तो आपने थ्योरी 1 में समझा था रूलर किसको बोलते हैं, कंपास किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हम रूलर और कंपास दोनों का यूज करें। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि हमारी जो लाइन बनेगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनेगी। पहली बात क्लियर है ये चीज। चलो अब इस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है इसको पहले समझ लेते हैं, साथ में ड्राइंग भी है, ड्राइंग को भी समझते हुए चलते हैं। चलिए पहले पॉइंट में क्या लिखा है देखिएगा, सामने क्या लिखा है, बेटर मेथड वुड बी टू यूज कंपासेस टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। अब कंपास क्या होता है हमें नोन है, रूलर क्या होता है हमें नोन है। तो यहाँ पे ही बोल रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप कंपास का यूज करें टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ। ठीक है, स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन एल। ये कह रहा है कि किसी भी प्लेन के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो लाइन ड्रॉ करना जब बोला है तो वर्ड लाइन क्योंकि बोला है, अभी आप लाइन को वर्ड को समझना कि लाइन का मतलब क्या है। अभी हमने पीछे समझा लाइन का मतलब ये है कि जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते या स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, वो एक लंबी लाइन है बस। तो मतलब आपको रूलर रखना है, प्लेन के ऊपर आपको रूलर रखना है और आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उस लाइन को आप नाम दे देंगे एल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि ड्रॉ लाइन एल, मार्क अ पॉइंट ए ऑन अ लाइन एल, और कहीं पे भी आप पॉइंट ए मार्क कर दीजिए। तो आपको एक लाइन लेनी है विदाउट एनी मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजर्ड होगी तो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इन्होंने बोला लाइन बनाइए और उस पर कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, ए पॉइंट। ठीक है, किसी भी एक तरफ। ठीक है, यहाँ तो आप लेफ्ट ले लीजिए, आप राइट ले लीजिए। चलिए, प्लेस द कंपास पॉइंटर ऑन द जीरो मार्क ऑफ द रूलर। ये कह रहा है कि जो कंपास का पॉइंटर है मतलब कंपास में पॉइंटर हम इस पॉइंट को कहते हैं जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये है वर्ड पॉइंटर, मतलब एक फिक्स जहां पे निडल होती है ना, उस पॉइंट को आप जीरो पे रखिए और जीरो पे रख के, ठीक है, आप जो दूसरा आर्म है उसको एक्सटेंड करिए। तो प्लेस द कंपासेस पॉइंटर ऑन द जीरो मार्क ऑफ द रूलर, ओपन इट टू प्लेस द पेंसिल पॉइंट अप टू द 4.7 सेंटीमीटर मार्क। अब आप क्या करिए, इस पॉइंटर से दूसरा आर्म आप एक्सटेंड करिए और 4.7 तक आप रूलर से मार्किंग करके, तो ये देखिए 4.7, 4 और 5 के बीच में आप 4.7 तक रूलर को एक्सटेंड करिए। ठीक है, place the compasses pointer on the zero mark of the ruler, open it to place the pencil point up to the 4.7 mark।
Taking caution that the opening of the compasses has not changed, place the pointer on A and swing an arc to cut L at B. ये बोल रहा है कि आप एक रूलर लीजिए, रूलर पे कंपास का जो फिक्स पॉइंटर है उसको 0 पे रख के दूसरे आर्म को 4.7 तक मार्किंग लीजिए। जब ये मार्किंग ले लें फिर हेड से आपको चीज पकड़नी है। तो हेड किसको बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। इस हेड से आप कंपास को उठाइए और पॉइंट ए पे रख के, किसको? पॉइंटर को पॉइंट ए पे रख के आप एल लाइन के ऊपर एक आर्क मार्क करिए। आर्क मतलब एक छोटा सा कर्व, आपको एक छोटा सा कर्व इसी लाइन एल के ऊपर। तो ये देखिए ये लाइन है एल, ठीक है। आपने जो ए पॉइंट मार्क किया था उसके ऊपर पॉइंटर रख के आपने जो मेजरमेंट लिया है इसको आर्क आप कट कर दीजिए। अब फाइनली इस लाइन एल के ऊपर ए से लेके बी तक का जो लेंथ है, ठीक है, वो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो एक मेजर्ड पार्ट है आउट ऑफ द लाइन। तो ये बोल रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ। जो आपको चाहिए थी ये फाइनली ए बी आपको मिल गई। तो आपको क्या करना है? आपको कुल मिला के एक लाइन एल ड्रॉ करनी है। एल ड्रॉ करके उसके ऊपर पॉइंट ए मार्क करना है। फिर आपको कंपास से और रूलर का यूज करके उसको वो पूरा करेक्ट मेजरमेंट लेके ए पे रख के आपको यहाँ पे एक आर्क कट करनी है और ये वो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है 4.7 सेंटीमीटर का। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सिंपल लाइन सेगमेंट लेना आ गया। लाइन सेगमेंट कैसे लेते हैं? तो एक लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट कैसे लेंगे? तो 2 तरीके हमने यहाँ पे सीखे। पहले वाले तरीके को कोशिश हमें ये करना है कि उसको यूज ना करें। कौन सा सर? जो अभी मैंने पीछे बताया, आप ध्यान से देखना। अभी हमने पीछे यही पढ़ा था कि भाई हमें क्या करना है। तो ये एक तरीका था कि डायरेक्ट आप रूलर प्लेन के ऊपर रखिए, 0 पॉइंट से पेंसिल को रोल डाउन करिए कहाँ तक? जहाँ तक आपको मेजरमेंट में जाना है। एक तरीका ये, लेकिन यहाँ गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि अगर आपके रूलर का, ठीक है, अगर एजेस मतलब वहाँ पे अगर कोई इशू आपको लग रहा है, देखने में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो आप कंपास का यूज़ करिए। कंपास से आप आर्क कट करके फिर एक लाइन ड्रॉ करिए, तो आपको रिक्वायर्ड लाइन ए और बी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने ए बी ये डिस्टेंस ले लिया। चलिए अभी मूव करते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि ये वाला आप समझिएगा। कभी कभार एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में ये देता है कि आपको कोई लाइन का एक मेजरमेंट दिया रहेगा और आपसे कहेंगे इसकी कॉपी बनाइए, इसकी कॉपी बनाइए। मतलब कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट दिया है और मुझे उसकी अगर कॉपी बनानी है, ठीक है, तो मुझे लाइन सेगमेंट दिया है, कॉपी बनानी है। वो कॉपी हम कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे ये ब्लू पेन और रेड पेन, तो ये ओरिजिनल लाइन है जो क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है, सवाल में दी रहेगी। आपको वो सेम कॉपी बनानी है। उसके लिए भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे आपको ये सीखना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का कॉपी अगर बनाना है तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है? तो यूज योर रूलर। वो कह रहा है आप रूलर का यूज करिए विच इज मार्क्ड विथ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। ऐसा रूलर यूज करिए जिसके ऊपर जो मार्किंग है वो सेंटीमीटर्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे मिलीमीटर्स में, ठीक है, या सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में आपको बहुत बारीक मार्किंग दिखती है। टू मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड देन यूज द सेम लेंथ टू ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। अब आपको क्या है, जो ए बी लेंथ दी होगी, द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ अगर आपको नापनी है आप पहले रूलर का यूज करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ए बी की कॉपी बनानी है जिसका नाम दिया हुआ है इन्होंने लाइन सेगमेंट सी डी। क्लियर? अ सेकेंड अप्रोच, यूज अ ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है। और एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट शीट लें, ठीक है, एंड ट्रेस ए बी ऑन टू अनदर पोर्शन ऑफ द पेपर। बचपन में ये काम आप लोगों ने बहुत किया होगा, अभी भी आप छोटे ही हैं तो अभी भी आप ये काम करते होंगे। कभी भी आपको किसी चीज़ की कॉपी करनी है तो आप उसके ऊपर एक बटर पेपर रख देते होंगे ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर रख के फिर आप नीचे बन रही इमेज का आप पूरा फिगर वैसे ही डिज़ाइन करते होंगे जो आपने दिवाली या होली, दिवाली के समय आपने रंगोली बनाने में जैसे हम करते हैं, ट्रेसिंग पेपर हमारे पास आता है तो हम ट्रेस करके बाकी फिर उस पेपर को जहाँ पे हमें कॉपी करना है वहाँ
रख के थोड़ी गाड़ी पेंसिल चला के हम नीचे इंप्रेशन ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपनी पेंसिल चलाते हैं। तो एक तरीका ये भी लाइन बनाने का हो सकता है, ये भी अप्रोच हो सकता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करना जब आप स्कूल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अ सेकंड अप्रोच यूज अ ट्रांसपेरेंट शीट एंड ट्रेस ए बी ऑन टू अनदर पोर्शन ऑफ द पेपर, बट दिस मेथड में नॉट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट। इसमें क्या होता है कि आप ट्रेसिंग तो करते हैं, लेकिन क्या बताए कि कई बार क्या होता है कि आपने पेपर कैसे रखा है, हो सकता है आपने उसको खींच के ना पकड़ा हो, या आपने बहुत ज़्यादा खींच लिया तो थोड़ा सा हल्का सा वो फैल गया, फिर आप उठा के कहीं पे ट्रेसिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बिगड़ती हुई मेजरमेंट मिलेगा, बिगड़ा हुआ मेजरमेंट मिलेगा। तो ये वाला जो मेथड है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में बोला है कि इस मेथड का यूज़ नहीं करना। ये हो सकता है, ये एक अप्रोच हो सकती है, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपने घर में देखा होगा कि कोई बोर्ड मुझे वॉल के ऊपर फिक्स करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस बोर्ड के पीछे एक बटर पेपर पहले लेते हैं, हम मार्किंग लेते हैं, उस मार्किंग को फिर हम वॉल पे रख के फिर मार्किंग ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये बोर्ड जब यहाँ पे होल्ड अप होगा तो नेल्स कहाँ पे हमें ठोकने हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड अप्रोच दी गई है, ठीक है। बट इसका यूज़ अभी मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में यूज़ नहीं करना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप रूलर का यूज़ करें, ठीक है। A better approach would be to use ruler and compass for making this construction। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है रूलर और कंपास दोनों का यूज़ करिए। क्लियर है? तो अभी कैसे करना है इसके स्टेप्स भी आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। टू मेक अ कॉपी ऑफ ए बी, अब मान लीजिए मुझे कोई लाइन ए बी दी है और उसकी अगर मुझे कॉपी बनानी है तो पहला स्टेप क्या है? गिवन ए बी हुज लेंथ इज नॉट नोन, मुझे तो यही नहीं पता कि ए बी की लेंथ क्या है, बट मुझे उसकी कॉपी बनानी है। तो आप सबसे पहले जो गिवन ए बी है जिसकी आपको लेंथ नोन नहीं है उसको देखो, ठीक है। देखने के बाद आपको क्या करना है? फिक्स द कंपास पॉइंटर ऑन ए। अब जो लाइन आपके पास है उस पॉइंट ए पे आप अपने पॉइंटर को, इसको हम यहाँ पे पॉइंटर बोल रहे हैं, किसको? फिक्स्ड पॉइंट के। तो जो पॉइंटर है वो बेसिकली एक पिन को बोल रहे हैं ये लोग, कंपास में जो पिन लगी होती है आगे एक आर्म पे, उसको पॉइंटर बोला है। पॉइंटर को आप ए पॉइंट पे रखो और दूसरे आर्म को जिस पे पेंसिल लगी उसको इतना स्ट्रेच करो कि वो बी तक आ जाए, ठीक है। तो ए से बी तक आप कंपास से लो, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है फिक्स द कंपासेस पॉइंटर ऑन ए एंड पेंसिल एंड ऑन द बी, द ओपनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नाउ गिव्स द लेंथ ए बी। और ये जो ओपनिंग हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ये कंपास फैलाव दिखा रहा है, ये जो स्ट्रेंथनिंग है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपने ले लिया किसका यूज करके? कंपास का यूज करके। अब आप इसके हेड को पकड़ के, ठीक है, कोई एक लाइन एल बनाइए, उसमें एक पॉइंट सी मार्क कर दीजिए, इस पॉइंटर को उस पॉइंट सी पे रख के इस पेंसिल से यहाँ पे आप एक आर्क कट कर दीजिए, ठीक है। बस ये कॉपी करने का एक तरीका है। तो ड्रॉ एनी लाइन एल, चूज अ पॉइंट सी ऑन एल विदाउट चेंजिंग द कंपासेस सेटिंग, प्लेस द पॉइंटर ऑन सी, स्विंग एन आर्क। स्विंग एन आर्क, स्विंग एन आर्क का मतलब आप बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत हल्के हाथ से आप जो आपका कंपास है उसको स्विंग कर दीजिए, उसको घुमा दीजिए, तो एक छोटी सी आर्क आपको मिलेगी। स्विंग एन आर्क दैट कट्स एल एट अ पॉइंट से डी, नाउ सी डी इज अ कॉपी ऑफ ए बी। और ये जो आपको लाइन एल के ऊपर सी डी मिलेगा, यही सी डी आपकी कॉपी है किसकी? जो आपको ए बी दिया था। ए बी की कॉपी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, वो मिलेगी सी से डी तक का डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज? तो बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे समझनी थी, वो ये कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू फिलिंग इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि लाइन सेगमेंट कैसे बनती है। उसके लिए 2 तरीके, पहला मेथड यूज नहीं करना था, दूसरे मेथड में आपको रूलर और कंपास का यूज करना था। और तीसरी चीज आपने यहाँ पे ये सीखी कि किसी गिवन लाइन के बराबर, मतलब उसकी अगर कॉपी बनानी है तो उसके लिए कॉपी बनाने के लिए क्या तरीका है। तो ये आपने 2 चीजें मेन, जहाँ पे 2-2 मार्क्स का सवाल बन सकता है, वो आपने सीख लिया। अब इसके बेस पे आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 14.2 एंड 14.3। तो बोर्ड में यहाँ कर लेता हूँ क्लियर, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो ये कि फाइनली ये वीडियो कंप्लीट होती है, मतलब पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 वॉच करना मत भूलना, जहाँ पे मैंने शब्द परपेंडिकुलर वर्ड को समझाया है बहुत अच्छे से,
क्लियर है? तो वो वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। ये सारी वीडियोस कहाँ पे प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप वॉच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना है गूगल राजा के पास। मैं बार बार राजा बोलता हूँ गूगल को, क्योंकि यस गूगल एक राजा है, इनको सब इंफॉर्मेशन है, इनको सब ज्ञान है। तो आप गूगल जी के पास आइए, वहाँ पे आप सर्च इंजन पे जाइए, वो आपको हमारे एड्रेस तक लेकर आएंगे। सर्च इंजन पे आप टाइप करिए magnetbase.com। जैसे आप टाइप करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज हेड के नीचे आप देखेंगे क्लास फर्स्ट से लेके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक कंप्लीट क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसी के साथ आपको तैयारी करवाई जा रही है NTSC एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की, और इसी के साथ में तैयारी कराई जा रही है IIT और नीट एग्जाम की भी। तो यहाँ पे सारा कंप्लीट आपको कोर्स अवेलेबल है। आप हैं क्लास 6 में, आप क्लास 6 पे क्लिक करिए। या आपके कोई छोटे भाई बहन जो कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 5 तक हैं, या ऐसे बड़े भाई बहन जो क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक हैं, उनको भी इसके बारे में आप पूरा ज्ञान दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्लास 6 को जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लास 6 क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे आपकी सारी फैकल्टीज, चाहे वो संस्कृत का सब्जेक्ट हो, हिंदी का सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंप्लीट सब्जेक्ट आपके सामने। सारे टीचर्स आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट कोर्स के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। जिन भी टीचर्स के थ्रू आपको पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वॉच नाउ। तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए प्रॉपर अरेंज मैनर में सारे टॉपिक्स, चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ही आप चैप्टर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे NCERT की थ्योरी, रिलेटेड टू दैट NCERT की एक्सरसाइजेस, NCERT एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, MCQ, सब आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो सा चैप्टर वॉच करना है उस चैप्टर को वॉच करो, वीडियो आपके घर पे आप बैठे बैठे अपने रूम में देख सकते हैं। तो इतना आसान है कहीं पे भी मैग्नेटबेस के साथ जुड़ के पढ़ाई करते रहने का। तो 100% फ्री एजुकेशन। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, आपको फीस कहीं पे नहीं करनी, किसी को कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज पे नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि अभी एक वीडियो को लाइक देना है, साथ में चैनल को करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब ऊपर आपको दिख रहा है बेल आइकन दबा दीजिए। उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जो भी वीडियो पहले अपलोड हो रही है वो आप तक मिल जाएगी। डेली नई वीडियोज़, नई इन्फॉर्मेशन, मार्केट में एजुकेशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहले आएगी। तो इस तरीके से आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और साथ में अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिए, अपने बड़े भाई बहन का ख्याल भी रखिए, उनको भी ये ज्ञान दीजिए। तो लिंक को शेयर करना ना भूलिए, जल्द से लिंक शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट, कौन सी? तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रहे हैं 14.1 के बाद 14.2 और 14.3 में। तो बाय एंड टेक केयर।